जय श्री राम मित्रों। माताओं को अत्यधिक चिंतित देखकर लक्ष्मण जी की भार्या श्री उर्मिला जी ने क्या कहा। अयोध्या में जब भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हुए थे, तब राम जी का सारा परिवार एकत्रित हो गया था। अपने परिवार को दुखी देखकर लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला जी बोली, माता आप चिंता ना करें, मेरे पति को कुछ नहीं हुआ है। वह तो प्रभु की गोद में विश्राम कर रहे हैं। उन्हें 14 वर्ष होने को हैं। अभी तक उन्होंने न अन्न ग्रहण किया है और न ही सोए हैं। इसीलिए प्रभु ने उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम दिया है। मैं जानती हूँ, जब मेरे स्वामी वनवास जा रहे थे, उस समय मैं आरती का थाल सजाकर लाई थी। तब तक स्वामी जा चुके थे। उन्हें ऐसा लगा होगा कहीं प्रभु मुझे छोड़कर नहीं चले जाएं। मेरी पूजन की थाली सजी की सजी रह गई थी। तब मेरी एक सखी ने मुझसे पूछा था कि अब इन फूलों का और आरती के थाल का क्या करोगी। तब मैंने कहा था कि कोई बात नहीं, स्वामी जब 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर लौट कर आएंगे, तब मैं उनकी आरती उतारूंगी और इन पुष्पों से स्वागत करूंगी। मेरी सखी ने कहा था, क्या 14 वर्ष तक यह तुम्हारा दीपक जलता ही रहेगा? क्या यह फूल कुमलाएंगे नहीं? तब मैंने उस दिन सखी से कहा था कि आज मैं यह संकल्प लेती हूँ, आज मैं अपने सतीत्व का प्रभाव दिखाना चाहती हूँ। रघुकुल के इतिहास में एक पन्ना अपने नाम लिखना चाहती हूँ। जब परमात्मा के संकल्प से सृष्टि ठहर सकती है, तो क्या एक सती के संकल्प से 14 वर्ष तक यह दीपक नहीं जल पाएगा? क्या फूल बिना कुमलाए नहीं रह पाएंगे? आज मैंने देखा है, मेरा वह दीपक यथावत जल रहा है और एक भी फूल नहीं कुमलाया है। माता, यह लड़ाई मेरे स्वामी और मेघनाथ की नहीं, बल्कि मेघनाथ की पत्नी सुलोचना की और मेरी है। सुलोचना भी सती नारी है। आज मैं देखती हूँ किसकी विजय होती है। उर्मिला जी की बातें सुनकर सब रनिवास प्रसन्न हुआ। हनुमान जी ने भरत जी से कहा, अब विलंब ना कीजिए, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। सवेरा होते ही काम बिगड़ सकता है। तात गहर होए ही मोहि जाता, काजू नसाए ही होत प्रभाता। भरत जी ने कहा, राम जी के प्रताप से मेरे बाण में इतना सामर्थ्य है कि मैं तुम्हें अति शीघ्र वहां पहुंचा दूंगा, जहां कृपा निधान श्री राम जी हैं। चढ़ मम सायक शैल समेता, पठवों तो ही जहां कृपा निकेता। हनुमान जी को एक बार तो मन में यह अभिमान हुआ कि मुझ जैसे वीर बजरंगी को भरत जी अपने बाण पर बैठाकर राम जी के पास कैसे पहुंचा सकते हैं? मेरे भार से बाण चलेगा कैसे? सुनि कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चले ही किमि बाना। फिर हनुमान जी को तुरंत यह बोध हो गया कि राम जी के प्रताप से सब संभव है। राम प्रभाव विचारी बहोरी, बंदी चरण कह कपि कर जोरी। हनुमान जी ने मन में विचार किया कि भरत जी तो राम जी के मुझसे भी बड़े भक्त हैं। लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं, तो उनके लिए तो मैं संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूँ, और मैं मूर्छित हुआ तो भरत जी ने तो केवल राम जी का सुमिरन किया। केवल राम जी का नाम लेने मात्र से मेरी मूर्छा दूर कर दी। भरत जी कोई साधारण नहीं है। चरणों में प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने कहा, भरत भैया, मैं जानता हूँ आज मैंने आपके बल की था पाली है। आपके प्रताप को हृदय में धारण करके मैं राम जी के पास चला जाऊंगा। तब प्रताप और राखी प्रभु, जय हूं नाथ तुरंत। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। इस तरह भरत जी को प्रणाम करके हनुमान जी पर्वत सहित संजीवनी बूटी लेकर चले। अस कहीं आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। उधर राम जी लक्ष्मण जी को मूर्छित अवस्था में उठाकर हृदय से लगाकर साधारण मानवों की भांति प्रलाप कर रहे हैं। हे लक्ष्मण, तुमने मेरे लिए माता पिता को छोड़ दिया और गर्मी, बरसात, शीत सब दुख सहे। मम हित लागे तजहि पितु माता, सहेउ विपिन हम आतप बाता। हे भाई, अब वह तुम्हारा प्रेम कहाँ है, सो अनुराग कहाँ अब भाई।
यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछोड़ होगा तो मैं पिताजी के वचन को नहीं मानता। जो जन त्यों बन बंधु बिछोऊ, पिता वचन मन त्यों नहीं ओऊ। गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में शब्दों का प्रयोग इस तरह किया है कि कोई किसी तरह की शंका न करे। यहाँ राम जी लक्ष्मण जी को गोद में रखकर प्रलाप कर रहे हैं। विलाप और प्रलाप में अंतर है। प्रलाप से आशय यह है कि प्रलाप करने वाले को यह बोध नहीं रहे कि वह क्या बोल रहा है। इसे गोस्वामी जी ने प्रलाप कहा है। राम जी यहाँ विलाप नहीं प्रलाप कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा मालूम होता तो पिताजी के वचनों को भी नहीं मानता। साधारण मानवों की भांति लीला कर रहे हैं। आधी रात बीत चुकी है, अब तक हनुमान जी नहीं आए हैं। अर्ध रात गई कपि नहीं आये। भगवान का प्रलाप देखकर सब वानर दुखी हो रहे हैं। इतने में हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान, विकल भय वानर निकर। आई गयो हनुमान जिमि, करुणा महावीर रस। हनुमान जी को देखकर वानर सेना प्रसन्न हुई। श्री राम जी हनुमान जी से प्रसन्न होते हुए मिले। हर्षि राम भेंटे हनुमाना। वैद्यराज द्वारा लक्ष्मण जी का उपचार किया गया। लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए। तुरंत वैद्य तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। राम जी ने भाई लक्ष्मण जी को गले लगाया। राम जी ने हनुमान जी को भी गले लगाया। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, वानर भालू सब हर्षित हुए। मित्रों, लक्ष्मण शक्ति का प्रसंग आज समाप्त हुआ है। इससे आगे का प्रसंग यदि आप सुनना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइए। प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे ये भी बताइए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नया प्रसंग लेकर, श्री रामचरितमानस का पाठ पुनः लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।